नमस्कार, न्यूज क्रांति में आपका स्वागत है। मैं वैभव तिवारी। इस समय मैं आया हूं कानपुर का 2 दिन से बहुत चर्चा में रहा केडीए अपार्टमेंट, जो कि ओ ब्लॉक सब्जी मंडी में स्थित है। ये अपार्टमेंट मात्र 2 साल पहले बनकर तैयार हुआ और लोग इसमें रहने आए। लगभग 2 से 3 साल के अंदर केडीए की निर्माण अपार्टमेंट की पूरी धज्जियां सामने आ गई, जो इनका विकास कार्य था। वैसे तो आप देख रहे होंगे कानपुर विकास प्राधिकरण अवैध भूमाफियाओं के खिलाफ तेजी से अभियान चला रहा है और अवैध भूमाफियाओं को के अवैध जो कब्जे किए गई जगह हैं उनको ध्वस्त कर रहा है। लेकिन क्या केडीए ने अपने बन रहे अपार्टमेंट में धांधली नहीं देखी? यहाँ पर रह रहे लोगों का आरोप है कि केडीए द्वारा यह मौत का अपार्टमेंट तैयार किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की कुछ बहनें जो दिन भर रहती हैं। देखो, जो पुरुष होते हैं वो मोस्टली अपनी ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन दिन भर जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो हमारी माताओं बहनों को करना पड़ता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस समय इस अपार्टमेंट में जो ज़्यादा समय देती हैं माताएं बहनें, वो यहाँ की अच्छी समस्या, जो खास समस्याएं हैं वो बताएंगी कि आखिर केडीए की क्या गलती का उनको डर सता रहा है और केडीए की क्या गलती है जो उनके सामने आ रही है, उससे वो पड़े। तो मैम, आपका नाम? सरिता गुप्ता। तो यहाँ पर क्या समस्या दिखी आपको कि अब 2 साल समथिंग हुआ है? 2 साल में ही हम लोग पहले रहने आए तो कमरे की दीवारें क्रैक्स थी, टाइल्स बज रहे थे, नल निकल रहे थे बहुत सारी, तो वो हम लोगों ने सब ठीक करवाया। अब इसके बाद आए दिन पानी की समस्या, फिर पता चला नीचे बेसमेंट में पानी भर रहा है। इसके बाद में अब आया, अब पिलर में, ये कॉलम में और बीमों में सब क्रैक्स आ रहे हैं। नीचे बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, तो अब ये बिल्डिंग कहाँ जाएगी? हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरा ये केडीए तो भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए खाया गया और हम लोग को ये पकड़ा दिया गया। नहीं तो आपने इसकी शिकायत किसी केडीए को? हाँ, हम लोगों ने केडीए में जाके 30 चिट्ठियाँ केडीए को लिखी। 30 चिट्ठियाँ? 30 चिट्ठियाँ केडीए को लिखी। हाँ। एक का भी केडीए ने जवाब नहीं दिया। कोई भी हम लोग की नहीं सुन रहा। जब कोई नहीं सुन रहा तब हम लोगों ने बैनर लगाए, मीडिया वालों को बुलाया, तब कुछ अधिकारी आ रहे हैं, वो खाना पूरी करके जा रहे हैं कि आपके ये ठीक करवा देंगे, गेट लगवा देंगे। लेकिन जो मेन समस्या है हम लोगों की कि अगर ये पिलर चले जाएंगे तो ये बिल्डिंग पूरी गिर जाएगी। जब तो हम लोग गरीब नहीं बचा करेंगे, क्या करेंगे? आपका नाम है? जी, नमता मिश्रा। ये अपार्टमेंट में क्या पिलर भी क्रैक आ रहे हैं? जी, सारे पिलर क्रैक्स हैं। आप खुद जाके सर्च करके देख सकते हैं। 500 से ज़्यादा क्रैक्स पाए जा चुके हैं अभी तक। बीमों में दरारें, पिलर में क्रैक्स, अभी तक आप खुद जाके हम आपको दिखाएंगे, सारे में पड़े हुए हैं। आप इजीली आराम से देख सकते हो। और नीचे आप बेसमेंट में देख के जाके आपको खुद हालत पता चलेगी। आप खुद कहेंगे ये बिल्डिंग अभी गिरेगी कि कब गिरेगी, ज़्यादा चलेगी नहीं। अब हम लोगों ने इतना पैसा दिया है, 55, 60 लाख का केडीए ने हम लोग को दिया है, तो सारा पैसे केडीए वाले खा के बैठ गए हैं। लेआउट से भी छेड़छाड़ की गई। पूरी लेआउट से छेड़छाड़, जो हम लोग जो लेआउट दिया गया था वो उससे बिल्कुल नहीं है, उससे डिफरेंट है। यहाँ पे 3 लिफ्टों का प्रोविज़न था, जबकि हम लोग को मिली 1 लिफ्ट। और यहाँ सोलर पैनल का भी था, जो हम लोग को ब्रोशर दिए गए थे उसमें सोलर पैनल और 3 लिफ्टों का था, मगर उसमें मिला सोलर पैनल तो गायब है और लिफ्ट 1 ही मिल पाई हम लोग को। इसके अलावा और उन्होंने कहा फायर की एनओसी मिल चुकी है, मगर हम लोग के हाथों में कोई एनओसी नहीं आई है फायर की। और इसके अलावा वो आज हम लोग को मंडे को कह के गए हैं कि हम आपको दिखाएंगे कि अब कल का देखते हैं क्या है। सबसे बड़ी बात ये, एनओसी क्या, फायर सिस्टम लगा हुआ, जब गाड़ी नहीं अंदर आएगी फायर वाली तो फिर उसका क्या मतलब है? मतलब गेट ही इतना बड़ा बना दिया है कि वो गाड़ी अंदर ही नहीं आ सकती। गाड़ी इतना छोटा बनाया है कि गाड़ी अंदर नहीं आएगी, तो फायर सिस्टम का क्या करेगा? ये चीज क्या उस समय जो इंजीनियर थे उन्होंने नहीं देखी? उन्होंने इंजीनियर पैसा खा लिया। और आप ये बताइए, 2 साल 2.5 साल हम लोग को रहते हो गए, जब पूरी चीजें नहीं थी तो केडीए ने कैसे रजिस्ट्री की? किस तरह से अप्रूव्ड कर दिया? आपने एनओसी नहीं मिली थी, पूरी चीजें कंप्लीट नहीं थी, तो किस बेस पे रजिस्ट्री की? और ये रखा गया था अगर जो कोई रजिस्ट्री नहीं करवाता तो पेनाल्टी सबसे ली जा रही, तो मजबूरी में आदमी रजिस्ट्री करवा रहा। आपने जब पूरी सुविधाएं नहीं, पूरे उसके सिस्टम सही नहीं, तो आपने किस बेस पे रजिस्ट्री कर दी?
हम कह रहे हैं कि हम लोगों से 3-3 लाख रुपए ले लिया गया और अभी तक पार्किंग नहीं मिली है 3 साल में। कब मिलेगी पता नहीं, किसको नीचे डाल दें और किसको ऊपर डाल दें। जब रजिस्ट्री की थी उसी टाइम पार्किंग मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? जब गवर्नमेंट भ्रष्टाचार कर रही है तो आम पब्लिक का हम कैसे सोचें कि वो नहीं करेगी? ये भी तो सोचिए। वैसे आप लोगों ने इतना पैसा खर्च किया ये केडीए में रह रहे लोगों ने, क्यों? कि उनको सुविधाएं अच्छी मिलें। लोग भरोसा करते हैं कानपुर विकास प्राधिकरण पर, लेकिन लोगों का भरोसा यहाँ कानपुर विकास प्राधिकरण पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो अधिकारी अभी आए हुए हैं वो सिर्फ तब आए हैं, अभी बताया जैसे कि 30 चिट्ठियां मिलने के बाद भी कानपुर प्राधिकरण के कान में जू नहीं रहेंगी। और मैं अभी आपको और भी दिखाऊंगा कि कहां कहां दरारें आई हैं। जो बोला गया कि स्ट्रक्चरली फिट है ये बिल्डिंग, लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि घर जब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होती। एक कहावत कह देती है कि नींव मजबूत होने से पूरी बिल्डिंग मजबूत होती है, लेकिन क्या इस अपार्टमेंट की वह नींव मजबूत है? कानपुर विकास प्राधिकरण ने जो बनाया है क्या वह मौत का अपार्टमेंट नहीं है? जैसा कि कल बोर्ड लगाए गए थे, मौत का अपार्टमेंट केडीए ने दिया गया है और पैसा देकर केडीए को ये सुरक्षित आशियाना लिया था, लेकिन क्या वह बिना डर के यहाँ रह पा रहे हैं? तो आज हमारे साथ और भी लोग हैं और मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा कि कितना मजबूत है यह बिल्डिंग। मैम, आपको क्या परेशानी हो रही है? यहाँ पे जो है टाइल्स भी नहीं सही लगे हैं और पानी आनी भी भर जाता है बरसात के समय में। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जब उसका बेस मजबूत नहीं है, पिलर और बीम मजबूत नहीं है, तो और चीजों की बात आप छोड़िए। अभी तो अधिकारी कह रहे थे स्ट्रक्चरली फिट है। आप नीचे देखिए चल के स्ट्रक्चरली कैसे फिट है ये अपार्टमेंट। नीचे पूरे पानी, सब दीवारों का प्लास्टर गिर रहा, आप खुद देख सकते हैं कि कैसे फिट है। अधिकारी तो बोलेंगे ना, क्योंकि वो ऑलरेडी खाए बैठे हैं ना, वो इतना घूस खाए हैं, वो क्यों बोलेंगे कि बिल्डिंग फिट है? आके खुद चेक कर लीजिए ना, अच्छे अधिकारी को भेजिए, चेक करो हो यहाँ का जब हम लोग आए बिल्डर से हम लोगों ने बोला कैसा बना के दिया, तो बिल्डर कहता हम 30% केडीए को घूस देते हैं, मैं इतना पैसा लगा रहे हैं, मेरे बीवी बच्चे हम भी कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अब बताइए, ये भ्रष्टाचार का अपार्टमेंट केडीए ने खड़ा कर दिया। इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? तो हम लोग मौत नहीं चाहते हैं, हम लोगों की योगी जी से है कि देखें, हम लोग का न्याय करें, ध्वस्त करा दें ऐसे अपार्टमेंट। मतलब आप अपनी गाड़ी कमाई ध्वस्त कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या डर लग रहा है इसमें? कि हम लोग सब लोग डर लग रहा है बिल्डिंग गिरेगी तो क्या होगा इसके बाद? मौत से मकान चाहिए, मौत का आशियाना नहीं चाहिए। हम लोगों ने 60 लाख में मौत नहीं खरीदी है, घर खरीदा था अपने, लेकिन उसे हम अपना अच्छा घर बनाएंगे, सपनों का घर, लेकिन ये सपनों की मौत साबित हो रही है। फील तो हम लोगों का ऐसा ही आ रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे देखने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए की यह अपार्टमेंट कितना हद तक मजबूत है, जो बोला गया है कि स्ट्रक्चरली फिट है। तो भाई देखिए, विकास और घूसखोरी जो सब लोग बता रहे हैं कि साफ साफ बोला गया है कि 30% और 30 चिट्ठियां, सबसे 30-30 का ये कॉम्बिनेशन क्या है और कितनी स्ट्रक्चरली मजबूत है? अभी नीचे जाके बेसमेंट में हम खड़े हैं कानपुर विकास प्राधिकरण जो किदवई नगर ओ ब्लॉक में अपार्टमेंट बना है उसके बेसमेंट में, और ये पार्किंग है। और देखिए क्रैक्स जो सामने नजर आ रहे हैं, यह है कानपुर विकास प्राधिकरण के अपार्टमेंट की सच्चाई। जो बोल रहे थे कि स्ट्रक्चरली फिट है बिल्डिंग, क्या दरार आने के बाद यह फिट होती है बिल्डिंग? देखिए कितने दरार और कितनी, यहाँ से अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि ये दिखाएं, ये दरार दिखाएं जो केडीए के अपार्टमेंट की पार्किंग में है। अगर ये जो दरार इसमें आई है, ऊपर इतनी
लंबी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई? क्या मानकों को नहीं देखा गया? आखिर इंजीनियरों ने क्या स्ट्रक्चर बना के तैयार किया था जो ये बिल्डिंग में मात्र 2 साल के अंदर दरार आ गई है? ये विकास, और क्या विकास प्राधिकरण एक केडीए की जमीन और केडीए के अपार्टमेंट को लोग मजबूत मानते थे? इसको ऐसे निकालिए, ऐसे हाथ से निकलता है। और ये देखिए, मैं देखता हूं, ये आपका कानपुर विकास प्राधिकरण, देखिए ये विकास, आखिर कौन सी मजबूती की, कौन सी सीमेंट लगाई गई है इसमें जो हर एक पिलर पर दरार आ चुकी है इस समय? अगर इसके ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर क्या भय व्याप्त होगा कि अगर ये क्रैक्स हैं तो किस दिन बिल्डिंग नीचे ना आ जाए जो लोगों। और इससे बड़ी बात तो ये है कि सब लोगों ने 30-30 चिट्ठियां कानपुर विकास प्राधिकरण को दी, लेकिन उसके बाद भी एक की बात भी जवाब नहीं आया। जब इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की मांग की यहाँ के लोगों ने, मीडिया की दखलंदाजी हुई, तब जाकर कानपुर विकास प्राधिकरण के लोगों की नींद टूटी है। और आप देख सकते हैं कि हर एक पिलर पर, हर एक बीम पर दरार आ चुकी है। तो आखिर क्या यह लोगों के लिए सेफ है या मौत का अपार्टमेंट बना के दिया है कानपुर विकास प्राधिकरण ने? ये है कानपुर विकास प्राधिकरण का किदवई नगर ओ ब्लॉक सब्जी मंडी स्थित अपार्टमेंट। ये सच्चाई है विकास की, केडीए के विकास की, जो मात्र 2 साल में ये स्थितियों में आ गया है। पत्थर हो गए हैं इसके और ये पानी भर गया है। आखिर भाई कौन सी डिग्री किए थे जो इंजीनियरों ने इसका नक्शा बनवाया, सिविल इंजीनियर्स जो इस बिल्डिंग को बनाने में साथ दिया, आखिर क्या हुआ उनका? कहां गए विकास और कहां गई पढ़ाई? क्या यही उन्होंने नक्शा बनवाया था? ये देखिए, अब दोबारा से रिपेयर किया जा रहा है। ये सब नीचे पानी भरा हुआ है। अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि दिखाएं, नीचे पूरा पानी भरा हुआ है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूं। और ये आपका कानपुर विकास प्राधिकरण का विकास है, जो बेसमेंट, जो यहाँ पर पार्किंग है कि अगर, और ये पानी पता नहीं कहां से आ रहा है। देखिए, ये प्राकृतिक लग रहा है कि ये झरना यहाँ पे बन गई है बिल्डिंग। पूरा ये विकास की जो धारा बह रही है यहाँ से, ये केडीए के विकास की धारा है। और ये बिल्डिंग जो बना के दी है, देखिए केडीए द्वारा बना के दी गई लोगों के लिए, ये अपार्टमेंट लोगों के लिए, लोगों का आशियाना है जो ये बिल्डिंग। अब आप क्या कहेंगे इसको कि आखिर कानपुर विकास प्राधिकरण, जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, कानपुर में लोग केडीए की जमीन, केडीए के फ्लैट आंख बंद करके खरीदते हैं, तो क्या यही सच्चाई है लोगों के विश्वास की? लोगों के विश्वास पर उन्होंने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई जो उनको सौंपी है, क्या वास्तविकता यही विकास है? क्या वो अभी भी कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चरली फिट है ये बिल्डिंग? जो आप देख रहे हैं ये काम चल रहा है, दरारें आ चुकी हैं। देखिए, ये क्रैक को ढका गया है, क्रैक को ढका गया है ये, और ये चारों तरफ से दीवारें खोदी जा चुकी हैं। क्या अभी भी ये स्ट्रक्चरली फिट है बिल्डिंग? अब 30 छुट्टी के बाद खाना पूर्ति चालू की गई है। अब फिर से ये बिल्डिंग को दोबारा से बनाने जाने का काम चालू है। अब क्या देखते हैं कि क्या होता है, उन पर कानपुर विकास प्राधिकरण क्या इस पर कार्रवाई करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे ही ऐसे और सवालों के साथ, विकास के साथ आपके लिए लेकर आते रहेंगे रोचक खबरें। नमस्कार।